अच्छी अच्छी अनूठी धरोहर है जिनका जिक्र मथुरा के कलेक्टर रहे अंग्रेजी हुकूमत में एफ.एस. राव साहब ने बड़ी ही संजीदगी के साथ वर्णन किया। चीरघाट खुद बनवाया महाराजा मल्हारराव होलकर साहब ने। कालियादेव घाट महाराजा मल्हारराव होलकर साहब ने बनवाया। और जिस प्रांगण में आप बैठे हो ये कोई साधारण मंदिर या धर्मशाला नहीं है। ये मंदिर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के परम पति परमेश्वर खांडेराव होलकर साहब की यादाश्त में यह बनवाया गया था 1754 में। महाराजा खांडेराव होलकर साहब जब वीरगति को प्राप्त हुए थे कुमेर की लड़ाई में, तो उनके जो क्रियाक्रम जो किए गए थे वो इस चीरघाट पे हुए थे। और उन्हीं की याद में मातेश्वरी ने यहाँ पे चैन बिहारी महाराज का विग्रह विद्यमान किया था। बाद में उनकी पीढ़ी के वंशज यहाँ पे आते रहे। महाराजा तुकोजीराव होलकर साहब ने माँ साहब की यहाँ पे जो है विग्रह का यहाँ अनावरण किया। ये ब्रजमंडल में एक अनूठा मंदिर है जहाँ पे मातेश्वरी का मंदिर चैन बिहारी के रूप में है। और यहाँ पे कालियादेव घाट पे आज भी 7 बीजक इंदौर रियासत के आज भी विद्यमान हैं। आप देखेंगे अटला चुंगी पे आप एफ.एस. राव अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है वो कभी बगीचा था और उस बगीचे की सिंचाई के लिए पागल बाबा मंदिर के बगीचे की सिंचाई के लिए वहाँ पे मातेश्वरी ने एक माइनर का निर्माण कराया था। वो माइनर आज खुर्द बुर्द है, पूरी बंद हो रखी है, वो राधा बाबड़ी पे होके यमुना में जाके गिरती है। और उस बगीचा तो बिल्कुल उसी समय पे जब यहाँ आवागमन कम हो गया, राजसी शक्तियों का जब क्षरण होता है तो किसी और राजा के कब्जे में जब गई तो वो बंजर भूमि के रूप में तब्दील हो गई। और उस बगीचे में आज भी जो बावड़ी बनी हुई है वो 300 वर्ष पूर्व जो बनाई गई थी, 250 वर्ष पूर्व जब बनाई गई थी, उस समय से आज तक उसकी जो सुंदरता है वो बड़ी सहज ही सबका मन मोह लेती है। लेकिन शासन प्रशासन की अकर्मण्यता और सजोने के अभाव में दम तोड़ रहा है इतिहास। आज भी उसमें 3 मंजिला भव्य बावड़ी जिसमें 57 सीढ़ियां विद्यमान है। और मातेश्वरी शैव मत की थी, वो शिव की भक्त थी, अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने उसमें चिन्ह के रूप में आप देखेंगे जब बावड़ी का भ्रमण करेंगे तो डमरू का चिन्ह उन्होंने वहाँ पे प्रतिपादित किया है, जिससे सहज ही मालूम चल जाए कि ये जब बावड़ी किसी ने बनवाई है तो ये शिव भक्त ने बनवाई है। आप देखेंगे इतनी बड़ी दूरदर्शिता उस समय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर में थी। ये मंदिर आज देख रहे हैं हम कि ये स्वरूप बिगाड़ने का फिर प्रयास, यहाँ पे ये टॉयलेट का निर्माण यहाँ करा दिया गया। मैं महाराज साहब से अनुरोध करूँगा कि ये जो स्वरूप बिगाड़ने वाली जितनी भी चीज़ें यहाँ से जो संचालित हो रही हैं, आप न्यास में इस तरह की बातें थोड़ा सा पहुँचाएँ, हमारा अनुरोध वहाँ पहुँचाएँ कि स्वरूप यहाँ का न बिगड़े। ये क्योंकि धीरे धीरे स्वरूप बिगड़ेगा, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें। इसी मंदिर में इस महाराजा होलकर साहब का ये बीजक लगा हुआ है, इसको ढक दिया गया था। 2021 में हमारी टीम के जितने भी जामान साथी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पुलिस बल के साथ यहाँ पे फिर भ्रमण करके फिर इस बीजक को कि ये इतिहास है, इसको मिटाने की कोशिश न करें। हम आप रह रहे हैं, आप सेवादार हैं, सेवा करें, पूजा कर रहे हैं, पूजा करें, आप जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो धरोहर है ये हमारी नहीं है। तमाम इस धरती पे सिकंदर का शासन रहा, इस धरती पे अकबर का शासन रहा, तमाम राजा शासन करके चले गए, ये धरती कोई साथ नहीं ले जा पाया, लेकिन जो इतिहास है वो रहना चाहिए। ये मेरा अनुरोध आप सबके चरणों में है कि इन सब धरोहरों को बचाने का प्रयास यहाँ से भी हो और न्यास का भी हो, इंदौर रियासत से वहाँ जो कलेक्टर साहब और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वहाँ से भी हो। यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बहुत छोटा होता है। हम कोई बहुत बड़े बाहुबली या उस तरह के नहीं है कि जहाँ पे जो हम चाहें वो हो जाए। लेकिन आपके चरणों में हमारा निवेदन है, इसको स्वीकार कर लीजिए। यहाँ की धरोहरों को कालियादेव घाट, चीरघाट और बावड़ी और उस बगीचा बिल्कुल वो हो गया है। जैसे हेरिटेज स्थल के लिए ये कानून है तो 200 मीटर के रेडियस में बिना अनुमति के कोई बिल्डिंग है वो नहीं बनाई जा सकती। उसके बावजूद वहाँ पर निर्माण चल रहा है, और निर्माण कराने वाले कौन है? भूमाफिया लोग हैं।
उनसे कौन लड़ाई लड़े। हमने नगर निगम में पत्राचार किया, वो संपत्ति पहले खुर्द-बुर्द कर दी गई। उस जगह पे जो खुर्द-बुर्द किया गया उसी समय उन्होंने जो बावड़ी का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर दी। पहले पंचायती गौशाला के नाम पे कब्जाई गई, पंचायती गौशाला जो रिसोर्ट कर दिया गया, उसके बाद में फिर ट्रस्टों के नाम कर दी गई, ट्रस्टों के नाम करके फिर दूसरे ट्रस्टों के नाम कर दी गई, उसमें कॉलोनी काटने की वो हो गया, उसमें फ्लैट बनने की तैयारी। तो इस तरह का मंसूब आज जो लालच है वो लोगों का पैर पसार रहा है, कोई न्याय और नीति और इसको नहीं समझ रहा है। तो ये महाराज जी से निवेदन है कि इसको थोड़ा सा ध्यान दे के इन धरोहरों को, माँ की अनूठी यादों को सहेजने का प्रयास आप सब लोग करेंगे। और जैसा आप कहें तो मैं एक कविता आपके बीच रखूं। कविता क्या है? मातेश्वरी के लिए कुछ श्रद्धा सुमन है। देश धर्म की रक्षा के हित जिसने सब कुछ बारा है, न्याय सत्य मानवता के हित दुश्मन दल ललकारा है। जिंदा देवी जग ने माना घर घर जिसकी पूजा है, ऐसी माँ तो अहिल्या जी को सत सत नमन हमारा है। ऐसी माँ तो अहिल्या जी को सत सत नमन हमारा है। तोल रही थी ताकत दुनिया जब अपनी शमशीरों से, तोल रही थी ताकत दुनिया जब अपनी शमशीरों से। ज्ञात हुआ है इतिहासों की प्रचलित सभी नजीरों से। धर्म विजय के भारत भर में कीर्तिमान ही रच डाले, माने ऐसी खींची रेखा सबकी अलग लकीरों से। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी थी, लेकिन उसके अन्यत्र भी उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक में भी धर्म के कार्य किए। तब ये पंक्ति पढ़ता हूँ। घाटों का निर्माण कराया, किया सुशोभित तीरों को, जन जन की सेवा में माने दान किया जागीरों को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मानवता सिखलाई, संतों को सिर माथे रखा प्रश्रय दिया फकीरों को। संतों को सिर माथे रखा प्रश्रय दिया फकीरों को। मुगलों ने तलवारों के बल जो मठ मंदिर तोड़े थे, उन देवालय के माता ने एक एक पत्थर जोड़े थे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धर्म ध्वजा फहराई थी, उल्टी बहती धारों के रुख माता जी ने मोड़े थे। सोमनाथ तोड़ा गजनी ने, सोमनाथ बनवाया माने, एक तीर्थ सजाया माने। भारत भू पर रहे सनातन ऐसा अलख जलाया माने। भारत भू पर रहे सनातन ऐसा अलख जगाया माने। यमुना तट पर काली दह का घाट बना वृंदावन में, चीर घाट और चैन बिहारी मंदिर है वृंदावन में। गांव अहिल्याकंज बसाया, गांव अहिल्याकंज बसाया, अन्य क्षेत्र रखवाली को। मिटा बगीचा कुएं बावड़ी आज भी है वृंदावन में। बुरा वक्त पड़ने पर माने हरगिज हार नहीं मानी, इतिहासों में नहीं मिला है
आज तलक उनका सानी। बेशक दुख के पाषाणों ने घेर लिया तरुणाई में, अश्रु पोंछ कर जा टकराई चट्टानों से मर्दानी। अश्रु पोंछ कर जा टकराई चट्टानों से मर्दानी। छोड़ कुरीति तोड़ बेड़ियां कर में थाम दुधारी को। शिक्षा जब वर्जित महिला को दिया प्रशिक्षण नारी को। संघर्षों से रही जूझती किंचित हार नहीं मानी। सबला बनकर खत्म किया था विद्रोही चिंगारी को। अंतिम मुक्त पढ़ रहा हूँ। लोहा मान लिया दुनिया ने माता की प्रभुताई का। अश्वरोहिणी सैन्य संचलन कूटनीति कुशलाई का। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा चांद सितारे अंबर में, तब तक जिंदा नाम रहेगा मातु अहिल्याबाई का। एक बार आप